हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी एंड vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P so that triangle ABD is congruent to triangle ACD. ठीक है, हमें ये सब चीजें प्रूफ करनी है। हमें दिया क्या है, बोला है कि ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है। ठीक है, तो बोला है ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है, मतलब ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो AB है वो AC के इक्वल होगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो पूरा एंगल है ना, एंगल B, और ये जो पूरा एंगल है एंगल C, ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा और साथ में AB जो है वो इक्वल होगा AC के। ठीक है, और हमें दिया है कि जो DBC है ना वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल DBC, ये छोटा वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, आइसोसेलेस है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो DB है वो इक्वल हो जाएगा DC के, और साथ में ये छोटा वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एंगल DBP इक्वल होगा एंगल DCP के। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल जिसका नाम है DBP, ये वाला एंगल नाम जिसका है DCP। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। हमें प्रूफ करना है ABD और ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABD क्या है, ये है ABD। ठीक, ACD क्या है, ये है ACD। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमें ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है प्रूफ करना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, आपको दिख रहा इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में तीन चीजें आपको दिख रही होंगी। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है, तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि AB ये इक्वल है AC के। अरे भाई, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है। ठीक, और मैं कह सकता हूँ कि ये जो DB है वो DC के इक्वल है। ठीक, तो DB ये इक्वल है DC के, और AD कॉमन है, ये AD जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में है तो कॉमन है ना। तो मैं लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू AD। ठीक, तो ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, तो बाय ट्रिपल एस यानी SSS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। पहला पार्ट तो हो गया प्रूफ, है ना। वीडियो पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ABP, तो ABP मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये इक्वल है ACP के, मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो दोनों को अलग बनाना पड़ेगा तभी प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो अलग बनाने से पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल ACD के। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ये जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो बाई CPCT एंगल BAP। तो भाई इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम है BAP। BAP जो है वो PAC के इक्वल होगा। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ ये इक्वल होगा
एंगल PAC का। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको कुछ देर में मालूम चल जाएगा। ओके, अब क्योंकि हमें ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था तो हम लोग इन्हें अलग से बना लेंगे। ठीक है, तो ये रहा ABP और ये रहा APC। इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है, बीच वाला एंगल इक्वल है आपस में। अभी हम लोगों ने देखा था ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, इसीलिए मैंने CPCT से इस वाला एंगल और इस वाले एंगल को आपस में इक्वल दिखा दिया, ताकि जब हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो SAS की मदद से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP मैं ऐसा कह सकता हूँ AB जो होगा वो AC के इक्वल होगा। ठीक, AP जो होगा वो खुद के इक्वल यानी AP के इक्वल होगा। इसके पीछे रीजन क्या होगा? कॉमन। ठीक, अरे भाई ये वाला साइड इसके इक्वल तो मैंने वो लिख दिया AB इक्वल टू AC। ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा क्योंकि कॉमन है, तो मैंने वो भी लिख दिया। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, दोनों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया था, यानी इसी वाले लाइन को वापस लिखना है। ठीक, तो क्या जाएगा? एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC। ठीक, तो एक साइड एक एंगल, तो बाय SAS ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP के। ठीक, दूसरा वाला पार्ट प्रूफ हो गया है ना, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है अब इसकी। ठीक है, हम लोगों ने देखे कि बड़े वाले ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमें ये दिखाना है कि लाइन AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। कह रहा है प्रूफ करिए ये जो बड़ी वाली लाइन है वो इस एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, D को भी बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो A को तो बाइसेक्ट कर ही रही है क्योंकि हमने देखा था ये वाला एंगल इस वाला एंगल इक्वल है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो रहा हो। तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ यहां से हमारे पास आएगा AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक, अब हमें दिखाना है D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें दिखाना है ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये कैसे दिखाएं कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ओके, देखिएगा बहुत ध्यान से। उससे पहले ये देखिए जब हम लोगों ने ये दो बड़े बड़े ट्रायंगल्स लिए थे, ठीक है, ये जब दो बड़े बड़े ट्रायंगल्स लिए थे हम लोगों ने, ये था A, ये था B और ये था P, ये था P और ये था A और ये था C। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ये जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा। ठीक है, यही मैं बताना चाहता था आपको। ठीक है, क्या है वो बात, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे BP जो होगा वो PC के इक्वल होगा। इसके पीछे रीजन बाय CPCT। ठीक, ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है कॉन्ग्रुएंट दिखाना। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए DBP ट्रायंगल DCP। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दिख रहा होगा DP कॉमन है, तो DP बराबर DP है ना। और आपने देखा था, आप लोगों ने देखा था, ठीक है, कि ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था DBC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला जो साइड है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के तो इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस में दो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, गिवन नहीं है, हमें प्रूफ करना है ये एंगल इसके इक्वल है, तभी तो प्रूफ हो पाएगा कि जो AP है वो D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हमको दिखाना है कि ये ट्रायंगल इसके कंग्रुएंट है। अगर ये दोनों कंग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और फिर ये वाली लाइन प्रूव हो जाएगी, है ना।
तो कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं हम लोग, डीपी इज इक्वल टू डीपी, ठीक है। और ये जो बीडी है वो डीसी के इक्वल है, बीडी जो है डीसी के इक्वल है ना। तो मैं लिख दूंगा बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है, और ये वाला एंगल यानी एंगल डी बीपी ये इक्वल है एंगल डी सीपी के, डी सी पी के। तो यहाँ पे एक साइड मिल गया, एक और साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। तो बाई एस ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और हमें यही प्रूफ भी करना था। एंगल बी डी पी इक्वल होगा एंगल पी डी सी के, है ना, बाई सीपीसीटी। इसके पीछे रीजन क्या होगा, बाई सीपीसीटी। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एपी वाली जो लाइन है, मतलब ये जो बड़ी वाली लाइन है वो इस एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रही थी, इस डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एपी बाइसेक्ट्स डी, एंगल डी ए को बाइसेक्ट कर रही है, मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया था, डी को बाइसेक्ट कर रही है, मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक। तो ये 3 प्रूफ कंप्लीट हो गए, चौथा बाकी है, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, मतलब दिखाना है ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, या कह सकते हैं दोनों ही एंगल 90 है, ठीक है। बाइसेक्टर वो भी परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्टर तो था ही, है ना, बाइसेक्टर तो था ही, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल है ना। हम लोगों ने देखा था कि ट्रायंगल बी डी पी ये कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल डी पी सी के, है ना। हम लोगों ने भी ये जस्ट प्रूफ किया कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ना कि ये वाला जो पार्ट है यानी बीपी ये इक्वल होगा पीसी के बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। तो बाइसेक्टर तो है, ठीक है। ये जो एपी है, ये जो एपी है वो बाइसेक्टर तो है, आधे आधे हिस्सों में काट तो रहा है। परपेंडिकुलर है कि नहीं है वो हम लोग प्रूफ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 है, हमें ऐसा प्रूफ करना है। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी तो x होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल डी पी बी एंगल डी पी सी के, मतलब डी पी बी मतलब ये वाला एंगल डी पी सी मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। और इसको मैंने x के इक्वल मान लिया, तो ये x और ये x का सम क्या होगा, x प्लस x का सम क्या होगा 180 होगा बाई लीनियर पेयर। तो ये 2x इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू मतलब इस x की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90, ये 90 हो जाएगा। और 90 हो गया तो मैं ऐसा कह सकता हूँ AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो मैं कह सकता हूँ AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर, तो मैंने प्रूफ ही कर दिया था बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस प्रूफ। चारों पार्ट प्रूफ हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC so that AD bisects BC, AD bisects एंगल A। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लीजिए, ले रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। इसका नाम लिख दे रहे हैं हम लोग, ये है A, ये है B, ये है C। कह रहा है AB और AC आपस में इक्वल है, मतलब ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ठीक है। कह रहा है AD जो है AD ये एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, ट्रायंगल का। तो ये मैंने एल्टीट्यूड यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एल्टीट्यूड जब भी बोलता है ना आप समझ जाइए 90 डिग्री, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। ये 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का समान 80 होता है। तो क्या आप प्रूफ करिए AD जो है वो बाइसेक्ट करेगा BC को, यानी हमें दिखाना है किसी तरह से ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि
इसको पी नाम दे रहे हैं, तो ये बीपी जो है वो इक्वल है पीसी के। हमें यही प्रूफ करना है, तभी ना बाइसेक्टर प्रूफ करेंगे। अगर ये लाइन बाइसेक्ट करी होगी इस वाले लाइन को, ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल है तो हम लोग बोल देंगे बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वल कैसे दिखाएं? इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, और क्या। ठीक है, अब यहाँ पे आरएचएस मेथड लगेगा। आरएचएस आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एपीसी। अच्छा बताइए, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये एंगल इक्वल नहीं होंगे? ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, रीजन हो जाएगा आइसोसेलेस, सही बात है। एंगल ए पी बी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी सी के, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और दोनों ही 90 के इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक भी बात सही है। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये एक एंगल मिल गया, ये एक और एंगल मिल गया, ये साइड मिल गया। तो बाई एंगल साइड से क्या करेंगे? ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी। कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना। ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा, है ना। बाई सीपीसीटी बीपी जो है वो पीसी के इक्वल आ जाएगा। अगर बीपी पीसी के इक्वल है मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये जो बड़ी वाली लाइन है इस बड़ी वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही होगी। तो मैं लिख सकता हूं इट इंप्लाइज दैट एडी बाइसेक्ट्स बीसी। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला ये भी प्रूफ करिए एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब हमें दिखाना है कि ये जो एंगल है इस वाले एंगल को इक्वल है, और दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बाई सीपीसीटी एंगल बीएपी मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम है बीएपी और इस वाला एंगल का नाम है पीएसी। ठीक है, ये इक्वल होगा पीएसी के। अगर ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि सीपीसीटी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, इक्वल होगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं AP bisects angle A as well, basics AP bisects angle A as well, है ना। हैंस प्रूफ, हर चीज प्रूफ हो गई। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टू साइड्स AB and BC are median AM of one triangle ABC respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR so that triangle ABM is congruent to triangle PQN, triangle ABC is congruent to triangle PQR। ठीक है, हमें क्वेश्चन बोला है दो साइड्स हैं AB और BC। आपको दो साइड दिख रहे होंगे, एक AB और ये BC। AB और BC आपको दिख रहे होंगे। कह रहा है एक AM है जो कि मीडियन है ट्रायंगल ABC का, कह रहा है ये रिस्पेक्टिवली इक्वल है PQ, QR और PN के। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है AB जो है वो PQ के इक्वल है, AB जो है वो PQ के इक्वल है। इस लाइन का मतलब ये है BC जो है वो QR के इक्वल है, BC इक्वल है QR के। AM जो है क्योंकि मीडियन है, मीडियन आप लोग समझते होंगे ऐसी लाइन जो साइड को आधे आधे हिस्सों में काट दे। AM जो है वो PN के इक्वल है, AM इक्वल है PN के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, ये हमें गिवन है इतनी चीजें। अच्छा था ये AM मीडियन है तो मैं कह सकता हूं ये जो हिस्सा होगा इस वाले हिस्से के इक्वल होगा। मीडियन मतलब कि आधे आधे हिस्सों में काट देना। उसी तरह PN भी मीडियन है तो ये वाला भी हिस्सा जो होगा इस वाले हिस्से के इक्वल होगा, है ना। बात समझ आ रही है? हमें दिखाना है ABM मतलब कौन सा ट्रायंगल? ABM ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? PQN के। तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला साइड
इस वाले साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये बड़ा वाला तो इक्वल है, क्या छोटा वाला भी इक्वल होगा? देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिएगा, हमें क्वेश्चन में बोला है ना कि BC जो है वो QR के इक्वल है, इसी लाइन का हम लोग फायदा उठाएंगे। BC जो है वो QR के इक्वल है। BC को देखिए, BC ये है ना, और ये दो लाइन से मिलकर बना है, एक BM और एक MC, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस BC की जगह BM प्लस MC। उसी तरह QR भी जो है वो दो लाइन से मिलकर बना है, एक QN और एक NR, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इस QR की जगह QN प्लस NR, ठीक है। हाँ, सही है। अच्छा, आप लोग जानते हैं M जो है वो मिड पॉइंट है ना, क्योंकि AM मीडियन है तो M मिड पॉइंट होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ BM इक्वल होगा MC के, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी, तो ये मिड पॉइंट है। उसी तरह N मिड पॉइंट है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो मैं एक और बात कह पाऊंगा कि QN इक्वल होगा NR के, QN जो है वो NR के इक्वल होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस BM और इस MC को हम लोग रिप्लेस करेंगे, BM को BM ही रहने देंगे, MC क्योंकि इक्वल है BM के, इस MC के जगह में BM लिख दूंगा, इक्वल टू Q1 ही रहने दीजिए। NR जो है वो QN के इक्वल है, तो यहाँ पे QN आ जाएगा, इस NR की जगह Q1 आ जाएगा, BM प्लस BM क्या हो जाएगा 2BM, है ना। BM प्लस BM क्या होगा 2BM, QN प्लस QN क्या होगा 2QN, तो 2 से 2 कैंसिल, हमें मिल जाएगा BM बराबर QN। हम लोगों ने पता है क्या प्रूफ किया है? हम लोगों ने प्रूफ किया है ये वाली जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल है, ये प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। अब तो बहुत आसान हो गया दिखाना कि ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, जो AB है वो इक्वल है PQ के ना। क्या लिखा मैंने? AB PQ के इक्वल है, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक। AM जो है वो इक्वल है PN के, AM मतलब ये वाली साइड इस PN के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, देखिए ध्यान से। और BM जो है वो QN के इक्वल है, BM जो है वो QN के इक्वल है। तो S S S ट्रायंगल ABM ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQN के, है ना, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो इतना काम तो हो गया, है ना, पहला वाला काम हो गया। दूसरा क्या है? ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। हमें दिखाना है बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये भी लाइन दिखानी थी, ठीक है। तो आसान है दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आसान है देखिएगा, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। अभी आपने क्या प्रूफ किया है? अभी आपने प्रूफ किया है ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ किया ना। कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाय सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ बाय CPCT एंगल B बराबर एंगल Q, है ना। ये B वाला एंगल और Q वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। अब पता क्या मैं करूंगा, मैं इन दोनों फिगर्स में इस बीच वाले लाइन को भूल जाऊंगा, ठीक है, बीच वाले लाइन को भूल जाइए, बीच वाले लाइन को मैं हटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? AB PQ के इक्वल है, मतलब ये वाले साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी पहले ही CPCT से, ठीक है। क्वेश्चन में कौन चीज गिवन थी? BC और QR आपस में बराबर है, मतलब ये BC और ये पूरा का पूरा QR आपस में इक्वल है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना तो आसान हो गया ना।
इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना आसान हो गया, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है तो एक साइड मिल जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल है तो एक एंगल मिल जाएगा, ये साइड इसके इक्वल है तो एक और साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल्स ABC, ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में AB जो है वो PQ को इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। ठीक, मैं कह सकता हूं एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और BC जो है वो QR के इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। किस क्राइटेरिया से? ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड से, है ना। तो सारे पार्ट हो गए इस वाले क्वेश्चन के, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। दूसरा सा जो पार्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें आपको बस यही याद रखना होगा कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल नहीं दिखाएंगे, फिर कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ कर पाएंगे आप। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फोर्थ क्वेश्चन है BE and CF are two altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. कह रहा है क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ABC है। ठीक है, मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये ट्रायंगल है ABC। ठीक, इसका नाम रख दे रहे हैं हम लोग ABC। इसमें BE और CF जो है इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इक्वल एल्टीट्यूड्स बना देंगे। ये रहा एक एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोला है क्वेश्चन में, तो एल्टीट्यूड आप लोग जानते हैं 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये 90 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह CF भी एल्टीट्यूड है, ये CF ये एक एल्टीट्यूड है, तो ये भी एंगल 90 होगा, दोनों ही साइड 90 बना दिया जाए। ठीक है, पता नहीं क्या प्रूफ करना है ना, दोनों साइड ही 90 मैंने बना दिया है। ओके, इस वाले साइड का नाम F है, इस वाले साइड का नाम E है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है प्रूफ करिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हमें यही चीज प्रूफ करना है, ABC आइसोसेलेस मतलब दिखाना है AB जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसमें से जो कुछ पार्ट्स हैं उन्हें अलग करूंगा, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन में जो बोला है ना, क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात बोली है कि BE और CF जो है इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। इक्वल एल्टीट्यूड्स है इसका मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे F था ना, तो CF और BE आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है। ओके, अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल्स बनाने जा रहा हूँ अलग अलग। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला AEB, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। देखिए इस वाले ट्रायंगल को मैंने अलग से बनाया है ना, अलग से बनाया है मैंने। तो इसमें जो चीजें हमें पता है उसे नोट कर लेंगे। हमें पता है कि ये एंगल 90 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा ट्रायंगल। ठीक, ये रहा A, ये रहा F, ये रहा C। ठीक है, ये एंगल 90 है। ठीक, ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को मैंने अलग बनाया है ना, दिख रहा होगा आपको। अलग बनाने से प्रूफ आसान नहीं आता और कुछ नहीं, इसीलिए मैं अलग बनवाता हूँ। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। दोनों अगर इक्वल हो जाए, मान लीजिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लोगों ने दिखा दिया इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये AB AC के इक्वल हो जाएगा और ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। तो हमें यही दिखाना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो दिखाएंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AFC, दोनों ट्रायंगल में CF इक्वल है BE के। सही बात है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। ठीक, और ये जो एंगल E है और एंगल F है वो आपस में इक्वल है। एंगल E जो है वो एंगल F के इक्वल है,
दोनों ही 90 है, क्योंकि जो एल्टीट्यूड्स है वो 90 डिग्री ही एंगल बनाते हैं। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री ही बनाएगा, परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको नहीं दिखी होगी, वो ये चीज है, एंगल ए कॉमन है, दोनों में ही एंगल ए है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि कॉमन है, रीजन क्या जाएगा, कॉमन, ठीक है। ऊपर वाले में रीजन लिख दीजिएगा, गिवन है, ठीक है। तो एक साइड दो एंगल, तो बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल्स ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी ए बी बराबर ए सी। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं ये मिटा दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, आप लोगों को पता चला, हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया ये वाली साइड यानी ए बी इस वाले साइड के इक्वल है। तो एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल तो आइसोसेलेस हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC so that angle B is equal to angle C. ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लीजिए, तो ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया है, ओके। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कह रहा है AB AC के इक्वल है, मतलब ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है। कह रहा है एपी ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर हो बीसी के। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पी होगा, ओके। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है इस बार। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि इक्वल ही होते हैं, ठीक है। हमें दिखाना है कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है तो ये 90 और ये भी 90 है ना, तो यहाँ पे मैं बना लूंगा ये 90 है और ये 90 है, ओके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें दिखाना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तभी प्रूफ हो पाएगा कि ये एंगल इसके इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट दिखाना हम लोग शुरू करेंगे, ओके। तो इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल, ABP और ट्रायंगल APC, ठीक है। ये दोनों मैंने ट्रायंगल्स को देखा है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या दिख रहा है, पहली बात AP जो है वो कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, कॉमन, कॉमन मिल गया। ये जो AP है वो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल दोनों में ही है, ठीक है। हमें दिख रहा है AB जो है वो AC के इक्वल है और एंगल APB एंगल APC ये दोनों ही 90 के इक्वल है। मुझे दिख रहा है ये एंगल 90 है जिसका नाम मैंने APB रखा है, यह एंगल भी 90 है जिसका नाम मैंने APC रखा है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो क्या ये किस मेथड से प्रूव होगा कि कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखिएगा। हमें एक राइट एंगल दिख रहा है, ठीक है। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, बात सही है। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूं, ये जो मैंने AB इज इक्वल टू AC लिखा है ये H है, 90 मतलब R, और ये AP इज इक्वल टू AP ये साइड था, तो RHS बाई RHS ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC। सही बात है कि नहीं, ऐसे सुनिएगा। इस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब AB जो है वो हाइपोटेनियस है, उसी तरह AC भी हाइपोटेनियस है। तो AB इज इक्वल टू मैंने AC लिखा था मतलब हाइपोटेनियस को इक्वल दिखाया, साइड को इक्वल दिखाया, क्योंकि ये तो साइड ही था, साइड को इक्वल दिखाया, और 90 वाले इक्वल दिखाया, मतलब 90 मतलब तो राइट ही होता है। तो RHS के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT, बाई CPCT
एंगल बी बराबर एंगल सी। सिंपल, समझ में आ रही बात। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ही। ठीक है, तो आज